अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये खड्डी गांव में मदरसा दारुल फलाह है जहां बच्चे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पता लिखा है, खड़ी रोड, कौसा मुमरा थाने। यहाँ इज्तिमा होने का फ़ैसला हुआ था मशवरे में, और यहाँ पे इज्तिमा का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से हो चुका होगा। 20 और 21 नवंबर को यहाँ इज्तिमा है। ये देखिए वॉचमैन चिल्लाएंगे अगर हम वीडियो बनाते देख लेंगे तो, समझे। चश्मा भी लगाए हैं, बहुत चिल्लाएंगे। ये ऑफिस है वॉचमैन। ये देखो अंदर का व्यू हम आपको पूरा दिखाएंगे, टेंशन मत लो। चलो आपको हम अंदर मिलते हैं अब। ये देखिए अंदर का व्यू इतना अच्छा है माशाल्लाह। हर जगह लिखा हुआ है दारुल फलाह, दारुल फलाह। ये देखिए यहाँ से दिख रही है एक बड़ी सी बिल्डिंग। इसका काम 2 साल से चल रहा है लगभग, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये देखिए छोटी सी ऑफिस है, कैबिन, और ये बाजू में शादी हॉल है। ये पत्थर पड़े हुए, यहाँ पे भी मदरसा बनेगा। बहुत बड़ा मदरसा है माशाल्लाह। और देखो हमारा भाई जा रहा है, छोटा सा दिख रहा है कैमरे में। बड़ा भाई है लेकिन दिख रहा छोटा है। और कोई आ भी रहा है, वीडियो बनाते हुए कोई भी देखेगा तो चिल्लाएगा, लेकिन थोड़ा हिम्मत तो रखना होगा लोगों को दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको दीन के कामों तक लाने के लिए हिम्मत तो करनी होगी हर किसी को। सहाबा भी तो हिम्मत किए थे, उनकी हिम्मत का मुकाबला कोई कर नहीं सका। ये देखिए सूरज दिख रहा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। बहुत दूर है सूरज, अभी उसको निकलने में कितना टाइम जाएगा। हमारा भाई इंतज़ार कर रहा है, हमको बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है। ये देखिए यहाँ छोटा छोटा घर बना हुआ है। पहले जब यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी नहीं गई थी तो लोग यहाँ रहते थे, तो फिर इन लोगों ने बात की हाफिज़ साहब से, यहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बात की, और मैनेजर साहब ने कहा कि रह सकते हो, कोई ऐसी हरज नहीं है। बोले ठीक है। और ये मदरसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब आ रहे। ये वही मदरसा है बच्चों का, बड़ों का भी है, औरतों का भी अलग है। औरतों का अलग है, बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है। ये देखिए इतना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। पहाड़ भी इतना साफ़ सुथरा है, और वो टावर भी दिख रहा है इतना बड़ा सा, पहाड़ भी दिख रहा है। और ये टाकी है पानी की, बच्चों को पानी पहुंचाने के लिए। और ये देखिए वो दूसरा गेट है, और ये मदरसा है बच्चों का। ये सिर्फ बच्चों का है शायद, बड़ों का अंदर है। बहुत बड़ा मदरसा है, औरतों का अलग है, मर्दों का अलग है, बच्चों का अलग है। और यहाँ इज्तिमा भी हो रहा है। अंदर के हालात देखते हैं और वहाँ के हालात बताते हैं हम। ये मैदान है, जब 15 अगस्त आता है तो यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है। और ये बच्चों की साइकिल है, खड़ी है। सब अपनी घर साइकिल से जाते हैं, कोई पैदल जाता है, कोई रिक्शे से जाता है। सबके अलग अलग ख्वाहिश होती है। वॉचमैन आ रहा है, चिल्लाएगा। ये देखिए हम थोड़ा अंदर आ चुके हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। बस बहुत अच्छा है अंदर से, लेकिन अंदर जाने तो मिलेगा नहीं। कभी और जब आऊँगा इजाज़त लेके अंदर चले जाऊँगा। अभी अंदर बगैर इजाज़त के जाऊँगा तो चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। इजाज़त के बगैर अंदर जाना भी अच्छी बात नहीं है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक गेट है वहाँ पीछे से, दूसरा गेट है, और यहाँ आगे से भी 3-4 गेट है। बहुत बड़ी मस्जिद है तो गेट भी तो ज़ाहिर सी बात है, गेट भी बड़ा ही रहेगा। यहाँ बिस्किट विस्किट रखी है बच्चों को खाने के लिए, और इज्तिमा हो रहा है तो ये सब तो होता ही रहता है। ये देखो ये वही हिस्सा है जहाँ से अभी मैं आया हूँ। ये तीसरा गेट था, और दूसरा गेट था, वहाँ से 2 गेट दिखा चुका था। ये तीसरा गेट है अपना। खड्डी गांव से खुलता है। कचरकुंडी भी बहुत है, कुत्ते भी बहुत हैं। इतने बदमाश कुत्ते हैं, पीछे लग जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं सारे।
और ये स्कूल है, वही बच्चों का ये स्कूल है, पीछे मदरसा है और यहाँ आगे भी बच्चों का स्कूल है और आगे मदरसा है थोड़ा। और ये वही जगह है जहाँ इज्तिमा होने वाला है, ये इज्तिमा जहाँ होने वाला है वही जगह है। और देखो वहाँ नाश्ता चल रहा है शायद से, अभी हमको भी नाश्ता करना है, बहुत तेज़ भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, भूख से खोखी लग गई है पेट में। और ये पानी की टाकी है, ये वज़ू खाना है, ये अभी बनाया गया है, था नहीं ये पहले से। पीछे से कोई आ रहा है गाड़ी लेके, देखेंगे चिल्लाएंगे इसलिए चुप हो गया। हाँ तो ये ज़मीन, ये भी ज़मीन खाली पड़ी है, यहाँ भी मदरसा बनेगा। और ये इज्तिमा की जगह है, जब पिछली बार इज्तिमा हुआ था खाड़ी में वो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा होएगा, लेकिन फिर भी एंड में हो जाता है थोड़ा बड़ा। इंशाल्लाह इस बार भी बड़ा होएगा, अल्लाह ने चाहा तो। लोग दीन की तरफ आएंगे, इस्लाम की तरफ आएंगे। फ़लस्तीन का हाल भी देख रहे हैं आप, क्या हाल है उन लोगों का, अल्लाह ही रहम कर सकता है उन पर। वहाँ पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दी गई, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, बारिश हो गई, अल्लाह की रहमत से बारिश हो गई, वरना कोई बरसात हो सकता नहीं है। और ये देखो इज्तिमा के लिए कितनी लंबी जगह है। अभी यहाँ पे ये जो मशीन दिख रही है, ये नाम तो भूल गया मैं इसका, रोड रोलर है शायद, रोड रोलर। ये यहाँ पे इसको चलाया जाएगा ताकि इसको बराबर करने के लिए, और बराबर करके उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बिछाया जाएगा ताकि लोग नमाज़ पढ़ सकें। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखिए स्पीकर भी लगा हुआ है, शायद से स्टेज तो ये वहाँ रहेगा शायद, या वहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, लेकिन जहाँ भी ये देखो ये सबील है, खाना खाने वाला सबील जिसको बोलते वही सबील है। और ये भी ये बच्चों का वो हॉल है जिसमें बच्चों का प्रोग्राम किया जाता है। और ये भी छोटा सा स्कूल ही है समझो, लेकिन यहाँ कुछ काम तो नहीं होता है, होगा कुछ बड़ों का घर होगा या कुछ और होगा, कभी बताया नहीं गया क्या है ये, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखो बल्ब भी लगा हुआ है, ठंडी लगती है रात को यहाँ पे, तो कंबल ले लेके आएंगे सब। ठंडी का तो मौसम ही है, धूप निकलती है तो गर्मी लगती है और धूप नहीं रहती है तो काफ़ी ठंडी लगती है। कंबल ओढ़ के पड़े रहो, इसी में सुकून रहता है। और ये देखो ये सबील के पास हम पहुंच चुके हैं, यहाँ खाना बटेगा और वहाँ नाश्ता बटेगा, और वो सबील नंबर 2 है। हाँ ये सबील नंबर 1 है, लिखा नहीं गया है लेकिन मालूम है ये सबील नंबर 1 है, वो सबील नंबर 2 है। और आगे की मालूमात हम आपको देते रहेंगे। अभी देखते हैं हम हमारे भाई की हालचाल ले लेते हैं। करीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे बड़े भाई हैं, खाला का लड़का है। और ये चौथा गेट है, आगे से भी 3-4 गेट होगा, अभी तो कम ही गेट लग रहा है। देखिए देखो 3-4 गेट है, देखो बच्चों के खेलने वाला झूला, बस भी अच्छी खासी है, बस भी अच्छी खासी है। हाँ भूख भी लगी है, पहले से ही भूख लगी है मेरे को, हालत ख़राब है, पेट खूब भी लगी है। और ये देखो ये औरतों का मदरसा, ये गर्ल्स सेक्शन, देखो इधर लिखा है गर्ल्स सेक्शन लिखा है, दिख गया। हाँ और ये देखो ये भी अच्छी जगह है, चौथा गेट। बाहर तो जा सकते नहीं हैं, हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये कि बाथरूम भी बनाया गया है, बाथरूम के पास पहुंच के हम आपको बताते हैं। तो बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला पार्ट था। अभी भूख बहुत ज़ोर से लगी है, वहाँ खाना खाने के लिए भी साथी बुला रहे हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो अगला अंदर है ये बहुत बड़ा है, इसको दिखाने में टाइम लग जाएगा, तो हम इसको अगली वीडियो में बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के दुआओं में याद रखें, दुआएं खैरियत से होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।